बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा नंबर 103 आपकी समातों की नज़र। आखिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हालांकि वो गवाही देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले थे, जो बचपने में भी बेहतरीन खल्लायक और सनरजीदा होने पर भी शर्फ कायनात थे और पाक लोगों में खूसरत के एतबार से पाकीज़ा तर, और जो दो सखा में अब्रे सिफत बरसाए जाने वाले में सबसे जायद लगातार बरसने वाले थे। दुनिया अपनी लज्जतों में उस वक्त तुम्हारे लिए शीरीं और खुशगवार हुई और उस वक्त तुम उसके थनों से दूध पीने पर कादिर हुए, जब उसके पहले उसकी महारें झूल रही थी और उसका तंग ढीला होकर हिल रहा था, यानी उसका कोई सवार और देखभाल करने वाला न था जो उसकी बागें उठाता, और उसका तंग कस था। कुछ कौमों के लिए तो हराम उस बेरी की मानिंद खुशगवार और मजेदार हो गया था जिसकी शाखें फलों की वजह से झुकी हुई हों, और हलाल उनके लिए कोसों दूर नायाब था। खुदा की कसम, ये दुनिया लंबी छांव की सूरत में एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हारे पास है, मगर इस वक्त तो जमीन बगैर रोक टोक के तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारे हाथ इसमें खुले हुए हैं और पेशवाओं के हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी तलवारें उन पर मुसल्लत है और उनकी तलवारें रद्द की जा चुकी हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर खून का कोई कसास लेने वाला और हर हक का कोई तलब करने वाला भी होता है, और हमारे खून का कसास लेने वाला उस हाकिम के मानंद है जो अपने ही हक के बारे में फैसला करे, और वो अल्लाह है कि जिसे वो तलाश करे वो उसे बेबस नहीं बना सकता, और जो भागने की कोशिश करे वो उसके हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। ए बनु उमैया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि जल्द ही तुम अपनी दीनिया और सरवतों को दूसरों के हाथों और दुश्मनों के घरों में देखोगे। तब आंखों से ज्यादा देखने वाली वो आंख है जिसकी नजर नेकियों में उतर जाए, और सब कानों से बढ़कर सुनने वाला वो कान है कि जो नसीहत की बातें सुने उन्हें कबूल करे। ऐ लोगो, वाइज बा अमल के चिराग हिदायत की रोज से अपने चिराग रोशन कर लो और साफ और शफाफ चश्मे से पानी भर लो जो शहादत की आमेजिशों और कदूरतों से निथर चुका है। ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी जहालतों की तरफ ना मुड़ो और न अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो जाओ, इसलिए कि ख्वाहिशों की मंजिल में उतरने वाला ऐसा है जैसे कोई सैलाब ज़दा दीवार के किनारे पर खड़ा होके जो गिरना चाहती हो, वो हलाकतों का पुलंदा अपनी पीठ पर उठाए, कभी इस कंधे पर रखता है कभी उस कंधे पर, अपनी इन रायों की सूरत में जिन्हें वो बदलता रहता है, और ये चाहता है कि उस पर कोई दलील चश्मा करे मगर जो चिपकने वाली नहीं होती, और उसे ज़हनों से करीब करना चाहता है जो करीब होने के काबिल नहीं है। अल्लाह से डरो कि तुम अपनी शिकायतें उस शख्स के सामने लेकर बैठ जाओ जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारे शिकवों के कल्ब को दूर नहीं करेगा और न शरीयत के महकूम व मजबूत अहकाम को तोड़ेगा। इमाम का फर्ज तो बस ये है कि जो काम उसे अपने परवरदिगार की तरफ से सुपुर्द हुआ है उसे अंजाम दे, और वो ये कि पिंदो नसीहत की बातें उन तक पहुंचाए, समझाने बुझाने में पूरी पूरी कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा रखे, और जिन पर हद लगता है उन पर हद जारी करे, और गजब के हुए हिस्सों को उनके असल वारिसों तक पहुंचाए। तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो कबल इसके हर हरा भरा सब्ज व खुश्क हो जाए, और उसके अहले इल्म से इल्म सीखने में अपने ही नफ्स की मसरूफियतें हायल हो जाएं। दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो, इसलिए कि तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में।